दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा काबुलीवाला। दोस्तों ये एक बंगाली शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसको पब्लिश करवाया गया था 1892 में। दोस्तों ये कहानी एक ड्राई फ्रूट सेलर रहमत की है जो काबुल अफगानिस्तान से आया था। वो हर साल कोलकाता में आकर ड्राई फ्रूट सेल करता था। वो कोलकाता में ही एक छोटी सी 5 साल की बच्ची से मिलता है जिसका नाम था मिनी। मिनी रहमत के लिए बहुत ही प्रिय थी। आइए दोस्तों हम इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस स्टोरी को उस छोटी सी बच्ची मिनी के पिता हमें सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी का नाम मिनी है, वो 5 साल की है। मिनी बहुत बात करती है, वो 1 मिनट भी चुप नहीं रह सकती। ज्यादा बात करने की वजह से उसे हमेशा उसकी माँ से डांट सुनना पड़ता है। लेकिन जब भी मिनी के पिता उसे चुपचाप देखते हैं तो उनको थोड़ी सी बेचैनी होती है कि आखिर मिनी क्यों बात नहीं कर रही है। अब एक दिन सुबह सुबह मिनी के पिता एक नॉवेल पर काम कर रहे थे। मिनी भी उनके साथ थी। वो खिड़की से बाहर देखती है कि एक काबुली वाला जिसका नाम था रहमत वो बाहर जा रहा था। मिनी उसको देखकर जोर जोर से बुलाने लगती है। हालांकि जब रहमत मिनी के पास आता है तो मिनी दूसरे कमरे में भाग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके पास एक बड़ा सा बैग है। उस बैग में उसने बहुत सारे बच्चों को पकड़कर रखा हुआ है। अब एक दिन मिनी के पिता देखते हैं कि मिनी उस रहमत के बगल में बैठकर अपने गोद में बहुत सारे किशमिश और मेवे लेकर खा रही है और वो रहमत से बात भी कर रही है। मिनी के पिता रहमत से कहते हैं कि वो उसको और मिठाई खाने के लिए ना दे और फिर मिनी के पिता रहमत को आधा रुपया दे देते हैं। रहमत उस पैसे को रख लेता है और वहां से चला जाता है। मिनी की माँ देखती है कि मिनी के पास आधा रुपया है। वो मिनी को डांट लगाती है कि तुम ये पैसा क्यों रखी हो अपने पास। इस पर मिनी बताती है कि उस पैसे को रहमत ने उसे दिया है। मिनी अपने पिता से बताती है कि रहमत रोज उसकी बातें सुनने के लिए आता है। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और वो दोनों खूब हंसते हैं। अब मिनी की माँ एक दिन उसके पिता से कहती है कि रहमत एक अजनबी है, वो अफगानिस्तान से आया है। वो रोज रोज मिनी से बात करता है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मिनी का अपहरण न कर ले। इस पर मिनी के पिता उसकी माँ को आश्वासन देते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रहमत ऐसा व्यक्ति नहीं लगता। रहमत आगे भी मिनी के पास आना जारी रखता है। मिनी के पिता को मिनी और रहमत को बातें करते देखना अच्छा लगता है। अब एक दिन रहमत अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन घर जाने से पहले वो अपने ग्राहकों से पैसा वसूलेगा और शाम के टाइम पर हमेशा की तरह वो मिनी से बात करने जाएगा। अब मिनी के पिता सड़क पर देखते हैं कि रहमत खून से लथपथ है। शायद उसके किसी ग्राहक ने पैसा नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों में मारपीट हो जाती है और रहमत उस ग्राहक की हत्या कर देता है। मिनी भी रहमत को देखती है कि पुलिस के लोग उसके हाथों में हथकड़ी लगाकर उसको ले जा रहे हैं। रहमत जब भी मिनी से बात करता था तो वो उसको कहता था कि कभी अपने ससुर बाड़ी मत जाना, यानी कि कभी शादी करके इस घर से मत चली जाना। लेकिन मिनी बहुत छोटी थी, इसलिए वो इन बातों को समझ नहीं पाती थी। जब रहमत को जेल ले जाया जा रहा था तो मिनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भी ससुर बाड़ी ले जाया जा रहा है। इस पर रहमत कहता है कि हाँ, मुझे ले जाया जा रहा है। रहमत के जेल चले जाने के बाद मिनी उसको भूल जाती है और अपनी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती कर लेती है। वो अपने पिता के साथ भी उठना बैठना कम कर देती है। अब कुछ सालों के बाद मिनी के पिता और उसकी माँ मिनी की शादी की तैयारी करने लगते हैं। तभी रहमत अचानक से आ जाता है। वो मिनी के पिता से कहता है कि वो एक दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। मिनी के पिता को याद आता है कि किस तरह से रहमत ने किसी की हत्या कर दी थी और वो जेल चला गया था। वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और रहमत से कहता है कि रहमत अभी चला जाए क्योंकि वो लोग व्यस्त हैं। लेकिन रहमत मिनी के पिता से पूछता है कि क्या वो मिनी से मिल सकता है। लेकिन मिनी के पिता रहमत को मिलने के लिए मना कर देते हैं। रहमत भी वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है वो मिनी के पिता से कहता है कि मेरे पास कुछ अंगूर और मेवे हैं। मेरा मिनी का बहुत पुराना वादा था कि जब मैं उससे मिलने आऊंगा तो उसके लिए ये चीजें लेकर आऊंगा, आप ये चीजें उसको दे देना। मिनी के पिता रहमत को कुछ पैसे देने लगते हैं, लेकिन रहमत उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मिनी मेरी बेटी जैसी है, मैं यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं आया हूँ। रहमत अपनी कमीज से एक कागज का टुकड़ा निकालता है। उस मुड़े हुए कागज के टुकड़े को निकालकर वो मिनी के पिता को दिखाता है। इसमें उसकी बेटी पार्वती के हाथ के निशान थे, जिसको वो अपनी यात्रा के दौरान हमेशा अपने पास रखता है। उस कागज के टुकड़े को देखने के बाद मिनी के पिता का विचार बदल जाता है। वो समझते हैं कि जिस तरह से मैं एक बेटी का पिता हूँ वैसे ही रहमत भी एक बेटी का पिता है। मिनी के पिता मिनी को बाहर बुलाते हैं। जब मिनी बाहर आती है तो वो दुल्हन की तरह सजी होती है। वो शर्मीली और असहज दिखती है। रहमत मिनी से मजाक करने की कोशिश करता है
और उससे कहता है कि क्या तुम अपने ससुर बाड़ी जा रही हो। लेकिन हंसने और सवाल पूछने के बजाय मिनी शर्मा जाती है और दूसरी ओर देखने लगती है। जब मिनी वहां से चली जाती है तो रहमत सोचता है कि उसकी बेटी भी अब बड़ी हो गई होगी, बिल्कुल मिनी की तरह ही। वो इतने दिनों से अपनी बेटी से दूर था। वो अफगानिस्तान में अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। मिनी के पिता रहमत को कुछ पैसे निकाल कर देते हैं ताकि वो अपने घर पर सही सलामत पहुंच जाए अफगानिस्तान में। मिनी के पिता रहमत से कहते हैं कि तुम्हारे पुनर्मिलन से मिनी धन्य हो जाएगी